आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक पेशेंट आए जिनकी कुछ महीने पहले नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी। उनको सर्जरी के बाद घुटने पर दर्द कम करने के लिए कोल्ड फर्मेंटेशन, जिसे कई बार ठंडी सिकाई भी कहा जाता है, करने की सलाह दी गई थी। अब सर्जरी के 3 महीने बाद भी वह रोज़ सुबह बिना नागा ठंडी सिकाई कर रहे थे और यह शिकायत लेके आए थे कि उनको अपनी सर्जरी वाले घुटने में बहुत तकलीफ़ रहती है और वह अपना घुटना रोज़ सुबह ठंडी सिकाई के बावजूद भी हिला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान थे। अब आप बताएं कि उनको इस हालात में क्या करना चाहिए। इस सवाल का जवाब वीडियो के अंत में जानेंगे, जब आप गर्म और ठंडी सिकाई के बीच के अंतर को अच्छे से समझ जाएंगे। मैंने हमेशा ड्रगलेस हीलिंग और हेल्दी लिविंग से जुड़े अच्छी सेहत के समाधानों का समर्थन किया है, जैसे कि मैग्नेटिक थेरेपी और एक्यूप्रेशर। इन दोनों की तरफ लोगों को प्रोत्साहित करने की वजह ये है कि ये दोनों पद्धतियाँ हमें नेचर से जोड़ती हैं, ना कि दूर करती। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की इस कड़ी में दर्द से जुड़ी समस्याओं में हॉट और कोल्ड यानी कि गर्म और ठंडी सिकाई का रोल बहुत अच्छा रहा है। लेमन्स लैंग्वेज या आम भाषा में अगर हम इसको समझें तो गर्म सिकाई और ठंडी सिकाई भी कहा जाता है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो कोल्ड फर्मेंटेशन को ठंडी सिकाई कहना कुछ ठीक नहीं लगता, पर भाषा यही है जो डॉक्टर्स पेशेंट को समझाने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट्स इसे आसानी से समझ भी जाते हैं। जब भी कभी किसी को चोट लगती है, मोच आती है या किसी वजह से बहुत दर्द होता है, तो अक्सर उस इंसान को ठंडी या गर्म सिकाई करने की सलाह दी जाती है। ये सलाह कई बार डॉक्टर्स और अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग भी देते रहे हैं। गर्म या ठंडी सिकाई सदियों से चली हुई दर्द निवारण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ही सिंपल भी है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है, पर कई बार इस कन्फ्यूजन में हम उलझ जाते हैं कि कहाँ गर्म और कहाँ ठंडी सिकाई दी जाए। और आज के वीडियो में हम इन दोनों के फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे दोनों का फ़र्क समझकर आप अच्छे से और जल्दी से दर्द से निवारण पा सकते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा, सो इसलिए मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। हॉट और कोल्ड फर्मेंटेशन दोनों ही बहुत असरदार होती हैं और दोनों अलग अलग तरीके से काम करती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल अलग अलग दर्द की परिस्थितियों में किया जाता है। किंतु सबसे कंफ्यूजिंग यह डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे गर्म और कहाँ पे ठंडी सिकाई का इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि गर्म और ठंडी सिकाई के असर में क्या क्या फ़र्क होता है। गर्म सिकाई पीड़ित स्थान पर खून का बहाव और दर्द कम करने वाली ज़रूरी तत्वों को पहुंचाती है और इससे मांसपेशियों की अकड़न दर्द में गर्म सिकाई से काफ़ी हद तक सहायक रहती है। ये वो कंडीशंस होती हैं जिनमें प्रभावित स्थान पर खून के बहाव को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जैसे कि मॉर्निंग स्टिफनेस, जोड़ों का दर्द या जकड़न इत्यादि। इन कंडीशंस में मस्कुलर एक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत होती है और इसलिए इनमें गर्म सिकाई अत्यंत सहायक रहती है। इसके उलट ठंडी सिकाई पीड़ित स्थान पर खून का बहाव कम करती है और धीमा करती है। इस वक्त पर यह ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है कि जब भी हमें चोट लगती है तो उस स्थान पर खून का फ्लो या बहाव बहुत तेज़ हो जाता है और बढ़ जाता है और उस स्थान पर बहुत सूजन और जलन महसूस होती है। इसलिए ताज़ी या गर्म चोट लगना, मोच आना, दर्द, सूजन, जलन स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज के बाद या सर्जरी के बाद के पेन में कम करने के लिए ठंडी सिकाई इंस्टेंट रिलीफ देती है और बहुत सहायक भी होती है। यह डिबेट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि हॉट फर्मेंटेशन या कोल्ड फर्मेंटेशन में कौन सा बेहतर है। दोनों ही अपने हिसाब से और अपने तरीके से बहुत कारगर हैं और बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं। बस ये डिसाइड करना आना चाहिए कि किसे कब इस्तेमाल करना है। फिर भी ज़्यादातर इंजरी रिलेटेड सिचुएशंस में आइस फर्स्ट एंड हीट लेटर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी बात पे आ जाते हैं कि अपने पेशेंट पर जिनके बारे में हम वीडियो के शुरू में जिक्र कर रहे थे और बात कर रहे थे, आपका क्या मानना है। उनकी एक सफल सर्जरी के बावजूद उनको अपना घुटना चलाने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही थी। मेरे हिसाब से उनके केस में सर्जरी के बाद कोल्ड फर्मेंटेशन उनके पेन को कम करने के लिए बहुत असरदार रही, पर पेन जब कम होने लगा तो उसके बाद में अपने मसल्स की मोबिलिटी को ठीक करने के लिए उनको हॉट फर्मेंटेशन पर शिफ्ट हो जाना चाहिए था।
ऐसा ना कर पाने की वजह से उनके मसल्स में स्टिफनेस बढ़ी और उससे चलने में दिक्कत उनको आनी शुरू हो गई। यानी उनको आइस फर्स्ट तो किया बट हीट लेटर का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, पर अब उनको हॉट फर्मेंटेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है और उनमें कुछ ही समय में काफ़ी अच्छा सुधार आया है, जिससे अब वे काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अच्छा लगा ना ये आपको सुन के? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको यह लगे कि यह वीडियो आपके किसी जानने वाले या आपके किसी मित्र के काम आ सकता है तो इस वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा कभी भी ये मत भूलिएगा कि आप कितने कीमती हैं, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।